And I hope you all are doing well and I wish you all the best. आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो गाइस, अभी आने वाला एक नया आईपीओ श्रीनाथ पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 25 फरवरी 2025 से लेकर 28 फरवरी 2025 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। इशू प्राइस 44 रुपये पर शेयर है, मतलब ये एक फिक्स प्राइस इशू आईपीओ है। लॉट साइज 3,000 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 53,10,000 शेयर्स है। करीब 23 करोड़ 36 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से। एंड गाइस, सारे के सारे फ्रेश इश्यूज है, एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के ज़रिए नहीं आएगा। इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू आईपीओ, जो मैंने आपको बताया पहले। जैसे यहाँ पर इशू प्राइस आप देख रहे हो 44 रुपये पर शेयर है। तो जब भी ऐसे कोई एक फ़िक्स प्राइस दी जाती है तो उसको फिक्स प्राइस इशू आईपीओ। अगर रेंज है, जैसे फॉर एग्जांपल 44 से 50 ऐसे रेंज होती, तो वो मतलब बुक बिल्ट इशू आईपीओ कहलाता है। अब लिस्टिंग जो है वो बीएसई एसएमई पे होगी गाइस। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मतलब मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 1,43,44,200 शेयर्स है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1,96,54,200 शेयर्स है। मार्केट मेकर पोर्शन 2,82,000 शेयर्स है। प्योर ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं गाइस। एंड अगर यहाँ पर आईपीओ डेट जो हमने पहले देखा, आईपीओ क्लोजिंग डेट जो है 28 फरवरी है। टेंटेटिव अलॉटमेंट 3 मार्च 2025। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 4 मार्च 2025। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 4 मार्च 2025 है। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 5 मार्च 2025 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 28 फरवरी 2025 है गाइस। अब यहाँ पर अलॉटमेंट की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 3,000 शेयर्स आएंगे, 1,32,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। मैक्सिमम एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 6,000 शेयर्स आएंगे, 2,64,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। गाइस एसएमई है तो याद रहे, इसमें सिर्फ लॉट्स में डील होगी, सिंगल सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाओगे जब तक कि इसको मेन बोर्ड में शिफ्ट नहीं कर दिया जाता तब तक। दूसरा कि ये लॉट साइज़ जो है वो लिस्टिंग के बाद चेंज होने के भी चांसेस होते हैं। एंड थर्ड, 1 लाख से ऊपर की रकम लगती है तो बड़ी अमाउंट है एक सिंगल लॉट एसएमई आईपीओ अप्लाई करने के लिए। तो ध्यान में रहे, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि एसएमई जो स्टॉक होते हैं वो रिस्की भी होते हैं। अब प्रमोटर्स की बात करें तो आलोक पारेख, रौनक पारेख, नवनीत दास पारेख, हसुमती नवनीत दास पारेख, हरीश पारेख, हसुमती हरीश पारेख, नेहा पारेख एंड सयाली पारेख आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 100%, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 72.98% है। अब गाइस, बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2011 से इनकॉर्पोरेटेड है। श्रीनाथ पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड इज एंगेज इन offering supply chain sorry guys offering a supply chain solutions to industries that use paper materials such as coated food grade machine glazed and adhesive papers in their manufacturing process. The company supplies various paper including sublimation base paper, thermal base paper, straw paper, cup stock paper, security PSA sheets, high strength paper, C2S and C1S paper, and more. The company understands client needs, defines specifications, sources specialized manufacturers, test samples, procures materials and desired quantities, and supplies paper in various grades made from recycled paper, bagasse, and virgin pulp. The company supplies paper products used in industries such as FMCG, textiles, pharmaceuticals, packaging, food and beverages, e commerce, and more, primarily in Maharashtra, Gujarat, and Madhya Pradesh। ये साथ में कुछ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दिया गया है जिसके अंदर कोटेड पेपर एंड बोर्ड्स, कोटिंग बेस, स्पेशलिटी पेपर पेपर, क्रीम वोव पेपर। सो ये कुछ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो था। साथ में 31 दिसंबर 2024 के हिसाब से 9 एम्प्लॉयज़ है। सो अलग अलग डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं। साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ दी गई है गाइस कंपनी की।
अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स यहाँ पर देखेंगे तो 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 31 दिसंबर 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। ये सारे फिगर करोड़ में है और ये रिसेंट वाला जो है 31 दिसंबर 2024 का फाइनेंशियल्स हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। सो फुल ईयर के हिसाब से मतलब कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से लेट्स सी कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है ये 31 मार्च 2022, 23, 24 के हिसाब से। सो असेट जो है देखो ग्रोइंग मोड में है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ रहा है, नेटवर्थ भी ग्रोइंग है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी मतलब थोड़ा सा फ्लैट कम हुआ है गाइस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। एंड टोटल बोरोइंग्स मतलब कि कर्जा जो है वो बढ़ा हुआ है। सो मोटा मोटी गाइज अगर देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक ही ठाक है, नॉर्मल डिसेंट, नॉट सो गुड नॉट सो बैड टाइप ऑफ। और आप नीचे देख सकते हो अमाउंट इन करोड़ लिखा हुआ है जो मैंने आपको पहले बताया। कंपनी का मार्केट कैप 86 करोड़ रुपए के आसपास का है। ROE 23.19%, ROCE 19.32%, RONW 23.19%, पैट मार्जिन 2.36, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.33 है। EPS प्री IPO 3.06, पोस्ट IPO 1.63, PX प्री IPO 14.37, पोस्ट IPO 26.97 है। और ये जो नोट है EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में बताया गया है। अब ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब IPO लाने की वजह, सो मीटिंग इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। So guys, just be responsible trader, be responsible investor, value your money guys. I really wish you all the best. Sorry guys, गला थोड़ा ख़राब है। सो आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट, आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड यस, किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन शेयर करता हूँ आपके साथ। सो ठीक ठाक ही है, लेकिन आप देख रहे हो लगातार मार्केट जो है वो नीचे 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 गिरता जा रहा है। सो ऐसे माहौल में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं गाइस कि ये जो नए नए IPOs आते हैं तो उनमें लिस्टिंग गेन नहीं मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम भी कम मतलब डाउन होने के चांसेस होते हैं, मार्केट कंडीशन भी मतलब वीक होती ही है। और ग्लोबल सेंटिमेंट्स तो आपको पता ही है, ट्रम्प जी के आने के बाद ये टैरिफ ये वो कुछ ना कुछ नया चैप्टर चलता ही रहता है गाइस। सो जस्ट बी केयरफुल एंड आई होप कि जो ट्रेड करते होंगे उन्होंने आज पैसे कमाए होंगे कुछ, क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुई उसके बाद मतलब थोड़ा मोटा नीचे और गया, लेकिन मोस्टली मतलब एक डाउन ट्रेंड में ही था। तो आई होप कि जो ट्रेडिंग करते होंगे उन्होंने कुछ पैसे गाइस कमाए होंगे। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस यूट्यूब चैनल वीडियोस। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल अवर हो पाएगा। थैंक यू सो मच।